एग्जाम खत्म होते ही सबसे पहला कीवर्ड जो आजकल हर एस्पिरेंट्स अपना फोन उठाकर यूट्यूब पर सर्च करता है वो क्या है? CSI नेट 2026 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और ऑनेस्टली ये एक बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है। पिछले इतने महीनों की मेहनत के बाद हर स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही चल रहा होता है कि क्या इस बार कट ऑफ पिछले साल से बढ़ जाएगी या पेपर हार्ड होने की वजह से कम होगी। पर आज एज अ मेंटर मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको एक ब्रूटल सच बता देता हूँ। अगर आप इस उम्मीद में आए हो कि मैं आपको कोई रैंडम मैजिकल नंबर्स दे दूंगा जैसे 110, 115, 120, जिससे आपको टेम्पररी तसल्ली मिल जाए, तो शायद आप गलत जगह आ गए हो। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस स्टेज पर एग्जैक्ट कट ऑफ कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम हवा में बात नहीं करने वाले, हम एक बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे। हम डीपली समझेंगे कि एग्जैक्टली वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो एनटीए के बैक बैंड पर आपकी कट ऑफ को ऊपर या नीचे पुश करते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपकी डेली कट ऑफ प्रिडिक्शन ट्रैप और कंप्लीटली बाहर निकल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले उस बेसिक साइंस को समझते हैं कि आखिर एनटीए के बैक एंड पर आपकी कट ऑफ डिसाइड कैसे होती है। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमें क्लियर कर लेना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब सीएसआई नेट लाइफ साइंस का एग्जाम शिफ्ट में नहीं होता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अब नॉर्मलाइजेशन का कोई चक्कर भी नहीं बचता है। आपके जो एक्चुअल रो मार्क्स आएंगे, मेरिट ठीक उसी पर बनेगी। तो अब ये रो मार्क्स और उनकी कट ऑफ किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? इनके 3 से 4 मेजर पिलर्स होते हैं। पहला, पेपर का डिफिकल्टी लेवल। खासकर हमारा लाइफ साइंस में पार्ट सी, क्या इस बार एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस पिछले अटेम्प्ट से ज़्यादा लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग थे? क्या पार्ट बी के क्वेश्चन ज़्यादा डायरेक्ट या प्योरली स्टेटमेंट बेस्ड थे? अगर ओवरऑल पेपर ट्रिकी होता है तो एवरेज अटेम्प्ट्स गिर जाते हैं और जो कट ऑफ है वो नीचे आने में मदद करती है इससे। दूसरा होता है नंबर ऑफ एक्चुअल कैंडिडेट्स एंड अवेलेबल स्लॉट्स। सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म कितने लोगों ने भरा है वो मैटर नहीं करता, एक्चुअल एग्जाम सेंटर पर कितने बच्चे प्रेजेंट थे। और सबसे जरूरी बात, इस अटेम्प्ट के लिए सीएसआर और यूजीसी के पास टोटल जेआरएफ और एलएस के कितने स्लॉट्स अवेलेबल है। अगर स्लॉट फिक्स है और अपीयरिंग स्टूडेंट्स का नंबर ड्रामेटिकली बढ़ जाता है तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली कट ऑफ को ऊपर की तरफ पुश करता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओवरऑल नेशनल वाइड परफॉर्मेंस। ये पॉइंट सबसे ध्यान से सुनिएगा। कट ऑफ इस बात पर कभी डिसाइड नहीं होता कि आपका पर्सनल एग्जाम कैसा गया, ये आपकी यूनिवर्सिटी के 10 दोस्तों का पेपर कैसा लगा। कट ऑफ डिसाइड होती है इंडिया के टॉप एस्पिरेंट्स के एवरेज स्कोर से। कैटेगरी वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जब एनटी के पास जाता है तो सबसे ऊपर के स्कोर्स देखे जाते हैं। तो सिंपली पुट्स, कट ऑफ किसी एक पर्सन के एक्सपीरियंस पर नहीं बल्कि पूरे देश के एस्पिरेंट्स की कलेक्टिव परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी पर बनती है। अब आते हैं उस करंट सिचुएशन पर जो एग्जाम के बाद से टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब में के कमेंट्स में बनी हुई है। जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ मुझे लगातार मैसेज आने लगे कि भैया इस बार पार्ट सी अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया, बहुत ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे और क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी भी थे और कहीं कहीं ने तो बोला कि डेवलपमेंट बायोलॉजी से क्वेश्चंस भी नहीं आए हुए हैं और कुछ और भी यूनिट से जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं पर वो जनरली अब इस बार नहीं आए हैं। मैं जानता हूँ कि इस वक्त सोशल मीडिया पर जो ये मिक्स रिएक्शन की एक पूरी बाढ़ आई हुई है और यही पर शुरू होता है सोशल मीडिया का इको चेम्बर इफेक्ट, जिसे आपको फंसना नहीं है। होता क्या है कि एग्जाम के बाद जो थोड़े बहुत स्टूडेंट्स ग्रुप में सबसे ज़्यादा एक्टिव या वोकल होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनका ओपिनियन पूरे इंडिया के जो एस्पिरेंट्स का एवरेज लेवल ऑफ रिफ्लेक्शन हो। ठीक है, इसमें हम वोकल माइनॉरिटीज कहते हैं। जब एक ही ग्रुप में 10 बच्चे लगातार लिखते हैं कि पेपर बहुत टफ था तो बाकी देखने वालों को भी ऑटोमेटिकली लगने लगता है कि कट ऑफ पक्का गिरेगी। लेकिन रियलिटी इससे थोड़ी अलग होती है। एक बहुत बड़ी साइलेंट मेजोरिटी भी होती है जो सीरियस एस्पिरेंट्स जिन्होंने एक्चुअली 6 महीने लाइब्रेरी में बैठकर कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की है। ये रैंकर्स आमतौर पर टेलीग्राम्स की डिबेट्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, वो शांति से एग्जाम देते हैं और नेक्स्ट स्टेप पर मूव ऑन कर जाते हैं। इसलिए किसी टेलीग्राम पोल या 2-4 दोस्तों के ओपिनियंस को देखकर
ये मान लेना कि पेपर सच में हार्डेस्ट एवर था या इजी था, और या फिर कट ऑफ ड्रास्टिकली इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये मत करना। एक बहुत बड़ा इल्यूजन है ये सब। ऑनलाइन ओपिनियंस हमेशा एक बायस पिक्चर्स दिखाते हैं, एक्चुअल नेशन वाइड परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं दिखाते। तो अब सवाल आता है कि क्या हम आज की डेट्स में इन आधी अधूरी इंफॉर्मेशन का के साथ एग्जैक्ट कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं? इसका एकदम सीधा और ऑनेस्ट जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिकल रीजन है। अभी हम जिस फेज में हैं वहाँ मार्केट में प्योरली मेमोरी बेस्ड पेपर एनालिसिस चल रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, CSI नेट लाइफ साइंस का पेपर, स्पेशली उसके एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन और उसके लेंदी और स्टेटमेंट बेस्ड जो होते हैं, कि एग्जाम के उस हाई प्रेशर इन्वायरमेंट के बाद एग्जैक्ट ऑप्शंस याद रख पाना किसी के लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक छोटा सा ट्रिक वर्ड जैसे नॉट, ओनली या इनकरेक्ट जो मेमोरी से स्लिप हो जाता है, वो पूरे क्वेश्चन का मीनिंग और आपके ओवरऑल स्कोर को ड्रास्टिकली बदल जाता है। इस तरह के वर्ड जो कि नॉट, ओनली, इनकरेक्ट, हम जब एग्जाम दे रहे होते तो हमारे आंखों से भी वो बच के निकल जाता है। ओके, तो वो हर स्टूडेंट्स को कैसे याद रख सकता है, और वो टाइप के क्वेश्चंस पूरे के पूरे किसी स्टूडेंट्स को कैसे याद रह सकते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन के नाम पर सॉल्यूशन कराया जा रहा है। उसके भ्रम में नत रहिए। ऑफिशियल आंसर्स की इसका वेट करिए, ऑफिशियल रिस्पॉन्स शीट का वेट करिए। जब तक एनटीए आपकी स्क्रीन पर एक्चुअल मार्क्स की हुई रिस्पॉन्स शीट और उसकी ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की रिलीज नहीं करता, तब तक किसी भी एक्सपर्ट या स्टूडेंट्स के पास एक्यूरेट डाटा नहीं होता। अर्ली कट ऑफ प्रिडिक्शंस की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो इनकम्प्लीट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पर बेस्ड होती है। और ट्रस्ट मी, अभी आप सब ने आसपास जो एक्सपेक्टेड स्कोर्स सुन रहे हैं, ऑफिशियल की आने के बाद उन्हीं स्कोर्स में 10 से 15 मार्क्स का अप डाउन आना एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड है। जब तक हमारे पास पेपर का एग्जैक्ट ऑफिशियल फॉर्मेट नहीं आ जाता, तब तक ये एनालाइज करना कि कितने क्वेश्चन चैलेंजिंग थे, कितने ड्रॉप होंगे और इसका कट ऑफ क्या हो सकता है, वो सब इम्पॉसिबल है। इसीलिए इस टाइम पर बिना ऑफिशियल डेटा के कट ऑफ प्रिडिक्ट करना प्योरली हवा में तीर चलाने जैसा है, जिसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद एज एन एल्डर ब्रदर और मेंटर, मैं आपको एक फाइनल एडवाइस क्या देना चाहता हूँ। मेरी सबसे बड़ी एडवाइस ये रहेगी कि डेली एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ट्रैप से तुरंत बाहर निकल जाइए। हर दिन यूट्यूब पर नई वीडियोस देखकर या दोस्तों के साथ एक्सपेक्टेड मार्क्स सुनकर पैनिक होने में कोई प्रैक्टिकल सेंस नहीं है। अगर आप भी मेमोरी बेस्ड कट ऑफ से अपने मार्क्स को कंपेयर करोगे, तो या तो आप बिना मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे या अननेसेसरी डिप्रेस होकर अपना मेंटल पीस खराब कर लेंगे। जब तक एनटीए की तरफ से ऑफिशियल रिस्पॉन्स शीट और आंसर की रिलीज नहीं हो जाती, तब तक शांति से वेट कीजिए, पर इस वेटिंग फेज को कंप्लीटली अनप्रोडक्टिव मत बना दीजिए। हमेशा याद रखिए, जेआरएफ क्लियर करना आपका अल्टीमेट गोल नहीं है, ये सिर्फ पीएचडी इंटरव्यू तक पहुंचने का एक एंट्री टिकट है। इस टाइम को स्पेक्युलेशंस में वेस्ट करने के बजाय अपने नेक्स्ट एकेडमिक स्टेप्स के लिए यूज कीजिए। अपने रिसर्च इंटरेस्ट के टॉपिक्स पर एटलीस्ट रिसर्च पेपर्स पढ़िए, उसके ऊपर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का एक रफ ड्राफ्ट बनाना शुरू कीजिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको अंदर से क्लियर है कि इस बार का अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया, तो रिजल्ट्स का वेट करके महीनों खराब मत कीजिए। अपना स्टडी मोमेंटम वापस से लाइए और अपकमिंग बैकअप एग्जाम जैसे ICMR हो गई, गेट हो गई या सेट की प्रिपरेशन में लग जाइए। रिजल्ट जो भी हो, आपका फोकस हमेशा अपने नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप पर होना चाहिए, हवा में चल रही कट ऑफ प्रिडिक्शन पर बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन बहुत ही सिंपल है। कट ऑफ आखिर में पेपर की डिफिकल्टीज, अवेलेबल स्लोट और देश भर के बच्चों की एक्चुअल परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी, ऑनलाइन पोल्स या टेलीग्राम की डिबेट्स पर बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मेमोरी बेस्ड स्पेक्युलेशन से खुद को दूर रखिए और इस टाइम को अपनी पूरी प्रोफाइल बिल्डिंग में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको ये लॉजिकल एनालिसिस और नो नॉनसेंस मेंटरशिप हेल्पफुल लगी हो, आपने आगे पीएचडी के इंटरव्यूज, एसओपी ड्राफ्टिंग या लाइफ साइंस रिसर्च से जुड़ी 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एनटीए की ऑफिशियल आंसर की का पीसफुली वेट कीजिए और तब तक एक पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। दिस इज पीयूष लक्ष्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।